ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र। बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा? करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने पे पाँव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा? करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमारे जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे और जैसा चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना हालत। और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, क्योंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताए कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस, या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टकने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए, या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे उयबो नकाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए तुम खाओ, ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ, तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद है, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं, इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं, हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है, आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई, फजर में लंबी क़िराअत होनी चाहिए, बिल्कुल इसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िराअत की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुख्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है, मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं,
अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है। 48 सेकंड आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। ये मदरसा है जो नॉलेज और विस्डम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं। और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है। जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाह हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हथियारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। जब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हो गए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताना करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बादाद बादशाह था, अपनी आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्र बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्र बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्र बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे। लेकिन जब से मैनेजर बन गए हो कि साहब पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन लाए और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम
الٹا پلٹا کر لیا، نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی، جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے، آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے، آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولہ سیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے۔